नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। कहां पर 10 रुपए के लिए शख्स ने पुलिस को बुला लिया, पूरी खबर आपको बताएंगे। इसी के साथ आपको बताएंगे कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए होगा जीवन रक्षक उपकरण, इसके बारे में भी आपको विस्तार से दिखाएंगे। हरदोई में एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक ग्राहक पर 10 रुपए की उधारी थी, जिसे दुकानदार ने दुकान की मदद से वापस ले ली। आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं क्या है ये पूरा मामला। हरदोई में एक दुकानदार ने पुलिस को फोन घुमाया। उसने पुलिस को जो बताया उससे वो भी चकरा गई। दुकानदार जितेंद्र ने पुलिस को बताया कि आज से 1.5 साल पहले संजय नाम का एक शख्स उसकी दुकान में आया, 10 रुपए का गुटखा खरीदा, लेकिन 1.5 साल बीत गए, अभी तक 10 रुपए नहीं चुकाए। 10 रुपए ना देने पर जितेंद्र इतने गुस्से में था कि उसने यूपी 112 को कॉल कर दिया। सांडी थाना क्षेत्र के भंडारी गांव का ये मामला है। सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। बाद में पुलिस ने जितेंद्र और आरोपी संजय को बुलाया और दोनों से पूछताछ शुरू की। पुलिस के आने से पहले ही आरोपी ने जितेंद्र को 10 रुपए लौटा दिए। सर, हमारी दुकान पर से 10 रुपए की पुड़िया खा कर आते हैं। अच्छा, नहीं दे रहे थे। 10 रुपए की पुड़िया इन्होंने खा ली। कब खाई थी? 1.5 साल हो चुका है। 1.5 साल हो गया। 1.5 साल में तुम्हारे इसने 10 रुपए नहीं दिए? नहीं दिए थे। तो इसीलिए 100 नंबर को फोन करा तुमने जी कि तुम्हारे 10 रुपए ये नहीं दे रहा है जी। क्यों भाई? 10 रुपए क्यों नहीं दे रहे इनके? अभी दिए हैं जो आपको फोन किया था। दिव्यांग जितेंद्र के मुताबिक वो गांव में छोटी सी परचून की दुकान चलाता है। पिछले साल संजय उसकी दुकान से गुटखा ले गया। उसने कुछ दिन में पैसे देने की बात भी कही, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी जितेंद्र को उसके पैसे नहीं मिले। उसने कई बार संजय को याद दिलाया, लेकिन उसने दुकान में आना ही बंद कर दिया। इसके बाद थक हार कर उसे पुलिस को बुलाना पड़ा। फिलहाल इस मामले की इलाके में खूब चर्चा हो रही है। हरदोई से न्यूज़ 18 के लिए आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। महाकुंभ का आयोजन यादगार हो, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखेंगे, तो वहीं स्नान करते वक्त अगर श्रद्धालु किसी मुश्किल में पड़ते हैं तो उन्हें निकालने के इंतजाम भी यहां पर किए गए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संगम की नगरी में अगले महीने महाकुंभ का आयोजन होने वाला है, जिसके लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। प्रयागराज में अगले महीने 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है। सरकार महाकुंभ को दिव्य भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसी के साथ स्वच्छ, ग्रीन और डिजिटल के साथ सुरक्षित कुंभ करने की तैयारी में जुटी है। महाकुंभ में जहां साफ सफाई के बढ़िया इंतजाम दिखेंगे, तो वहीं सुरक्षा भी कड़ी होगी। महाकुंभ में 40,000 से ज्यादा पुलिस के जवानों की तैनाती की जा रही है। वहीं पहली बार आर्टिफिशियल तकनीक से लैस सीसीटीवी कैमरे से कुंभ क्षेत्र की निगरानी की जाएगी। महाकुंभ में स्नान घाटों पर डीप वाटर बैरिकेडिंग, जल पुलिस, गोताखोर और मदरबोट की तैनाती रहेगी। लेकिन अगर स्नान के दौरान कोई श्रद्धालु मुश्किल में फंसता है, तो उसके लिए बैटरी से चलने वाले लाइफ बॉय का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर कोई डूबता हुआ दिखेगा, तो रिमोट से चलने वाले इस उपकरण से उसकी मदद की जाएगी। जीवन रक्षक उपकरण लाइफ बॉय उस शख्स तक पहुंच जाएगा जिसकी मदद से उसे डूबने से बचाया जा सकेगा। आला अधिकारियों की मौजूदगी में इसका ट्रायल भी किया गया है। पुलिस कमिश्नर ने खुद लाइफ बॉय को ऑपरेट किया। इस मौके पर एडीजी प्रयागराज जोन, डीआईजी रेलवे, एसएसपी कुंभ भी मौजूद रहे। लाइफ बॉय के संचालन के लिए जल पुलिस को ट्रेनिंग भी दी गई है। इस मौके पर पुलिस के आला अधिकारियों ने संगम क्षेत्र का निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में एक बार होता है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग आते हैं, जिनकी संख्या लाखों करोड़ों में होती है। महाकुंभ के आने का श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं इसकी तैयारियों ने जोर पकड़ रखा है। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट।
काशी की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। वहीं पर्यटन के लिहाज से भी इसे विकसित करने का काम लगातार चल रहा है। कुछ समय बाद रोपवे से काशी नगरी के दर्शन आसान हो जाएंगे। पहले चरण का काम अगले महीने तक पूरा हो जाएगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। काशी का पूरी तरह कायाकल्प हो चुका है। धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को मजबूती मिली है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आज देश दुनिया में भारत और काशी की पहचान है। पर्यटन के लिहाज से भी काशी नगरी को संवारने का काम लगातार जारी है। अब वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ रोपवे से काशी के दर्शन होंगे। देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे परियोजना का पहला चरण अगले महीने में पूरा कर लिया जाएगा। फरवरी में फाइनल ट्रायल होगा। काशी को आसमान से निहारते हुए कैंट स्टेशन से गदौलिया तक पहुंचा जा सकेगा। हालांकि अभी पहले चरण में कैंट स्टेशन से रथ यात्रा तक रोपवे शुरू होगा। काशी में बन रहा देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे का पहला चरण अब पूरा होने को है और 3 दिसंबर से रोपवे के लिए रोप पुलिंग जो है वो शुरू होगी। यानी कि आम भाषा में कहें तो जो रस्सी है उनको डाला जाएगा, खिंचाई होगी। सबसे खास तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ वो जहाँ पर जब आप रोपवे पे आएंगे तो आपको ऊंचाई से काशी कैसी नज़र आएगी ये है, क्योंकि मैं रोपवे के इस वक्त काशी विद्यापीठ स्टेशन पर हूँ। सामने आपको जो इंजीनियर्स दिख रहे हैं ये सभी स्विट्जरलैंड से आए हैं, क्योंकि इसकी रोप पुलिंग अब शुरू होनी है। पहले रोप पुलिंग 12 नवंबर से होनी थी, लेकिन देव दीपावली की वजह से प्रशासन ने इसे टाल दिया था। अब 18 के 18 टावर इंस्टॉल हो चुके हैं। अब मैं कैमरा पर्सन कहूँगा तस्वीरें दिखाएं थोड़ा ऊंचाई से, किस तरीके से आपको आगे इसके भी टावर दिखाई दे रहा होगा। तो कैंट रेलवे स्टेशन से रथ यात्रा तक 18 टावर इंस्टॉल हो चुके हैं। करीब 2.5 किलोमीटर की ये पूरी रोप पुलिंग होनी है। कैंट, भारत माता मंदिर और रथ यात्रा में रोपवे स्टेशन तैयार हो चुका है। तीनों स्टेशनों पर 14 एलिवेटर लिफ्ट और 13 एस्केलेटर लगाए जाएंगे। 3 टिकट काउंटर और 5 वेंडिंग मशीनें लगाने के लिए स्टेशनों के अंदर जगह भी तय हो गई है। स्टेशन की दीवारों और फर्श पर चुनार का स्टोन लगाया जा रहा है। हर स्टेशन पर बड़े आकार में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का शिखर, त्रिशूल और डमरू लगेगा। मुंबई से आए एक्सपर्ट इसके डिजाइन को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। हर टावर पर 5 तरह का रोप होगा। यानी कि सबसे पहले 1 मिलीमीटर मोटी फाइबर रोप को ड्रोन से पुल करेंगे जो काफ़ी पतली होगी। उसके बाद चूंकि बड़े ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से भी अनुमति लेनी है, इसलिए NHLML यानी कि नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड छोटे ड्रोन का प्रयोग करेगा। ड्रोन रस्सी को टावर पर मौजूद विशेषज्ञ तक पहुँचाएगा। बारी बारी से 3 मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर, 26 मिलीमीटर और 52 मिलीमीटर मोटी रस्सी लगाई जाएगी। रोप को नियंत्रित करने के लिए भारत माता मंदिर रोपवे स्टेशन के सामने यानी कि जहां मैं खड़ा हूं वहां पर 70 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ये बनाया गया है जो रोप की पुलिंग करेगा। तो ये 70 मीटर प्लेटफॉर्म पर करीब 20 दिन में प्रक्रिया पूरी होगी, जिस हिसाब से माना जा रहा है कि फरवरी में ट्रायल रन हो सकता है। तो अब तस्वीर एक भव्य रोपवे के स्टेशन के रूप में सामने आ गई है। कैंट, काशी विद्यापीठ और रथ यात्रा का जो रोपवे के स्टेशन का काम है वो पूरा हो चुका है। जब पूरा रूट बनकर तैयार हो जाएगा तब यात्रियों को कैंट रेलवे स्टेशन से गदौलिया पहुंचने के लिए लगभग 16 मिनट लगेंगे। रोपवे की जमीन से ऊंचाई करीब 45 से 50 मीटर है। तय रूट पर करीब 150 ट्रॉली दौड़ेंगी। ट्रॉली में 10 लोग सफर कर पाएंगे। तमाम जमीनों दिक्कतों के बावजूद पीएम मोदी के विजन और सीएम योगी की सक्रियता से रोपवे का सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। 2 साल से एक महिला को हल्का हल्का पेट में दर्द हो रहा था। बस वो दवाई लेती रही कि ठीक हो जाएगी, लेकिन 2 साल बाद ऐसा राज सामने आया कि महिला हैरान रह गई। आप भी खबर देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
कमला देवी के पेट में कभी कभी दर्द होता तो उन्हें घर वाले दर्द की गोली खिला देते, जो इस बात से अनजान थे कि उनके पेट में कैंची है, जिन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि 2 साल से अपने पेट में कैंची लिए घूम रही थी। लेकिन अचानक कमला देवी को जोर से पेट में दर्द हुआ तो उन्हें अस्पताल ले गए। सीटी स्कैन रिपोर्ट देखकर परिवार के होश उड़ गए। सब दंग रह गए, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ये दर्द पेट में कैंची की वजह से है। डॉक्टर की लापरवाही का ये नतीजा है। दर्द हो रहा था पेट में, परसों यहाँ पे डॉक्टर करे दवाई कराई थी, जांच लेके उसमें निकली ये कैंची। तो कब ऑपरेशन कराया था, काय का ऑपरेशन कराया था? कैंसर काटे थे। हालांकि फरियादी कमला देवी का ये भी कहना है कि वो नॉर्मल सी जिंदगी जी रही थी, उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। वो तो बुधवार को अचानक पेट में दर्द उठा, तब ये राज खुला कि पेट में कैंची है। अब दर्द हुआ है, ऑपरेशन 2 साल हो गए ऑपरेशन हुआ, उसके बाद बहुत दर्द हुआ है। डेली दर्द होता रहता था पहले भी? कभी भी नहीं हुआ दर्द, कभी हुआ है। तो इनको तो कब जी समझ में आया कि कैंची है? दर्द हुआ है, बुधवार से दर्द हुआ है, कल जांच हुई है, उसमें पता लगा कैंची है। कहाँ पर ऑपरेशन कराया था? ग्वालियर कमला में। कमला नाम का पेशेंट जिसकी एज 44 ईयर है, वो सीटी स्कैन कराने के लिए आया हुआ था और मशीन द्वारा उसके पेट में लोअर एब्डोमेन में सीजर फाउंड हुआ है। से पेन था, उसकी जब हिस्ट्री ली गई तो उसने बताया कि 2 साल पहले उसने अपना स्टेक्टोमी का ऑपरेशन कराया था ग्वालियर। तो इसके रहने से उसे क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान तो कुछ नहीं है, ऐसा खास स्टेलाइज होती है, नुकसान तो नहीं है, लेकिन पेन रह सकता है। आखिर किन डॉक्टर्स ने गजब कारनामा कर दिखाया, तो सुनिए आरोप। कमला देवी का 2 साल पहले फरवरी 2022 में ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल में ऑपरेशन हुआ था। पेट में कैंसर की गांठ थी, डॉक्टर ने गांठ तो निकाल दी, लेकिन पेट में कैंची ही छोड़ दी। मामला ये है, मैंने 2 साल पहले कमला राजा में ग्वालियर ऑपरेशन कराया था। किस चीज का? ओवेरियन कैंसर का। ठीक है, अब उसके 2 साल बाद पेट में दर्द हुआ, तो कल हमने परसों यहाँ भर्ती किया। कल डॉक्टर ने सीटी स्कैन लिखा, दर्द बंद नहीं हो रहा था, तो उसमें सीटी स्कैन में बताया गया है कि इसमें यहाँ पर अंदर कैंची पड़ी है, ये दिख रही है इसमें। सब कुछ सबूत मेरे पास है। भिंड का रहने वाला ये परिवार भिंड जिला अस्पताल में जांच कराने पर ये खुलासा हुआ। सोचिए कैसे लापरवाही की गई। ये लापरवाही किस हद तक भारी पड़ सकती थी। ये तो मरीज के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ है। कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं कि कभी डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के दौरान मरीज के शरीर में तौलिया छोड़ दिया, तो कभी कोई कपड़ा। अब तो पूरी की पूरी कैंची ही छोड़ दी गई। अब इस मर्ज का इलाज क्या है? भारत में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़े हैं। डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। लोग जाने अनजाने फ्रॉड में फंस जाते हैं और अपनी गाढ़ी कमाई लुटा देते हैं। वहीं आगरा की बेटी ने एआई की मदद से प्रोग्राम तैयार किया है, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। पुलिस की साइबर टीम लगातार साइबर फ्रॉड पर अंकुश लगाने में जुटी हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद ली जा रही है। वहीं आगरा की सुमेधा रॉय न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से एआई विषय पर रिसर्च कर रही हैं। उनका दावा है कि न्यूयॉर्क में कई निवेश कंपनियों को ठगी से बचा रही हैं, जिससे ऑनलाइन फ्रॉड में कमी आई है। उन्होंने एआई की मदद से एक प्रोग्राम तैयार किया है। तो मैं जिस कंपनी के साथ वहाँ पर काम करती हूँ, हम वहाँ पर ऑनलाइन फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए मॉडल्स बनाते हैं। तो जैसे आज मान लीजिए कि आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, कोई भी आपने ऑनलाइन पेमेंट किया और आप उस ऑनलाइन पेमेंट को किसी बैंक के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन कल अगर किसी और ने वो वाला बैंक जो है आपके अकाउंट को टेक ओवर कर लिया और उसने गलत ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करी, तो जो मेरा इस टाइम पर मॉडल है वो ये बता देगा कि ये ट्रांजैक्शन जो है ये गलत पार्टी से हो रहा है, ये रिस्की ट्रांजैक्शन है और इस वजह से वो वाला जो ट्रांजैक्शन है वो सस्पेंड हो जाएगा। सुमेधा का ये भी कहना है कि शहर के सीसीटीवी कैमरों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से एआई तकनीक के प्रोजेक्ट से जोड़ा जा सकता है।
जिससे पुलिस को भी काफी मदद मिल सकती है। सड़क पर हादसों की जानकारी भी तुरंत मिल जाएगी। अगर मान लीजिए आपने एक फ्रीवे पे, हाईवे पर बहुत सारे कैमरास लगाए हुए हैं और वहां पर एक कार बहुत तेजी से जा रही है और गलत जगह से जा रही है, तो आपको ये चीज पता चल जाएगी कि हो सकता है आगे जाकर ये एक रिस्की एरिया बन जाए। तो ये जो तेज स्पीड से कोई चीज जा रही है या गलत जगह से जा रही है, ये हमारे कैमरास कैप्चर कर लेते हैं। कैमरास कैप्चर करके मॉडल को बता देते हैं और मॉडल जो है वो इन रियल टाइम या तो पुलिस फोर्स है या फिर एम्बुलेंसेस है, उनको अलर्ट कर देगा कि आप इस चीज के लिए बिल्कुल जागरूक रहिए कि यहाँ पर कुछ हो सकता है। सुमेधा का दावा है कि तकनीक महिला सुरक्षा के लिए भी कारगर रहेगी। फिलहाल वो आगरा पुलिस के साथ तकनीकी ज्ञान के प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए शिव कुमार की रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड आज भी अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाए व संजोए हुए है। यहाँ पर कई ऐसे लोक पर्व, अनुष्ठान, परंपरा देखने को मिलती है जो कि अपने आप में विशेष महत्व रखते हैं। एक ऐसा ही लोक पर्व है मंगसीर बगवाल। गढ़वाल क्षेत्र के जौनसार, बूढ़ा केदार और साथ ही बड़ा हाट आदि क्षेत्रों में बड़ी ही धूमधाम के साथ में ये पर्व मनाया जाता है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं उत्तरकाशी की, जहां आजकल मंगसीर बगवाल की धूम देखी जा रही है। गांव-गांव में रात भर ग्रामीण भेलू घुमाते नजर आ रहे हैं। इस अवसर पर बाल बगवाल, बेटी बगवाल, मुख्य बगवाल, भैलू नृत्य, रासो नृत्य, रसाकसी गढ़ चित्रकला प्रदर्शनी, गढ़ संग्रहालय प्रदर्शनी, गढ़भोज स्टॉल और फैशन शो का भी आयोजन किया गया। गढ़वाल क्षेत्र के जौनसार, बूढ़ा केदार, बड़ा हाट क्षेत्रों में बड़ी ही धूमधाम से मंगसीर बगवाल मनाया जाता है और ये 3 दिवसीय पर्व दिवाली के ठीक 1 महीने बाद मनाया जाता है। कई सालों से मनाते आ रहे हैं और ये हमारा पुराना वेशभूषण है। ये हमारी धोती है, ये हमारी कोटी है, ये हमारा पठेड़ा है, ये नथ है, ये मांडिगा है। हमारी जो टिहरी रियासत में मंत्री हुआ करते थे, सेनापति हुआ करते थे, वो उस समय तिब्बतियों से लड़ने के लिए तिब्बत बॉर्डर पे गए और तो उनके लौटने की खुशी में, तिब्बत विजयोत्सव की खुशी में हम इस मंगसीर बगवाल को आयोजित करते आ रहे हैं। और पहाड़ पर मंगसीर बगवाल का अपना एक इतिहास है। कहा जाता है कि गढ़वाल नरेश महिपत शाह के शासन काल में तिब्बती लुटेरे गढ़वाल की सीमा में घुसकर लूटपाट करते थे। तिब्बती लुटेरों को रोकने के लिए राजा ने माधो सिंह भंडारी एवं लोदी रिखौला के नेतृत्व में अपनी सेना तिब्बत पर आक्रमण के लिए भेज दी थी। जैसे जैसे गांवों में वीर सैनिकों के वापस लौटने की सूचना मिली, टिहरी रियासत के सकलाना, संपूर्ण जौनपुर, बड़ा हाट, खाई, टकनौर, बाड़ा गड्डी, धनारी, धौंतरी, प्रताप नगर आदि क्षेत्रों में इसे विजयोत्सव अथवा मंगसीर बगवाल के रूप में मनाया जाने लगा। ये हमारे वीर भड़ों के सम्मान में मनाया जाने वाला त्योहार है, जो कि महाराजा महिपत शाह के शासनकाल में जब तिब्बती लुटेरे यहाँ पे आए थे, उन्होंने लूटपाट करी थी। फिर हमारे जो वीर भट सेनापति माधो सिंह जी थे और लोदी रिखौला जी थे, उन्होंने उनके साथ युद्ध किया, उनको मार भगाया और दीपावली के दौरान लोग नहीं पहुँच पाए। तो उसके ठीक 1 महीने बाद वो लोग पहुँच पाए, जब युद्ध जीत करके, और तो उसके सम्मान में, उसी खुशी में हम तिब्बत विजयोत्सव का त्योहार मनाते हैं। जो हमारे जो है कल्चर है या हमारी बोलचाल है, उन सब के संरक्षण के लिए जो है विगत 17 सालों से जो है ये इस कार्यक्रम को जो है लगातार करवा रही है। पहाड़ पर मंगसीर की बगवाल उत्तराखंड की संस्कृति का भी प्रतीक है, जहां 3 दिनों से मंगसीर की बगवाल की धूम है देखने को मिल रही। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट। या वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।